Hi everyone, welcome to FinLeaf. Today we are going to discuss the solution to a problem of the consumer. As a consumer, everyone, and I mean it everyone in our country, goes through some or the other issues. सेलर ने कुछ सर्विसेज का प्रॉमिस किया है बट इज़ इनकॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड इट. सेलर ने कुछ वारंटीज़ एंड गारंटीज़ के बारे में बताया है. अगेन ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अस विद द सेड वारंटीज़ और गारंटीज़. डैमेज प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है. सो ऑल दीज इश्यूज आर फेस्ड बाय द कंज्यूमर्स. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 हर कंज्यूमर को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज मैलिफाइड एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस ऑफ द सेलर. Now, just like every year we come across new invention, new technology, every month we are following new fashion trend or the other, laws को भी change करने की बहुत ज़रूरत रहती है. It is a necessity. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में फर्स्ट टाइम एनैक्ट किया गया था बाय आवर पार्लियामेंट. This act falls under the regulations and implementations of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. And this act is applicable on all the e-commerce platforms available. जो Consumer Protection Act 2019 है वो कंज्यूमर को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है. आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये ड्यूटी है एक सेलर की कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये कंज्यूमर को पता होनी चाहिए. या अगर कभी भी कंज्यूमर ये क्वेरी किसी भी सेलर के सामने रखता है या एक क्वेश्चन रखता है तो ही इज़ आंसरेबल टू सच क्वेश्चंस. सेलर को करना ही पड़ेगा आंसर नो मैटर व्हाट. पहला आता है राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी के अंदर ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं या उनकी मार्केटिंग की जा रही है क्या वो हज़ारस हैं टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अगर नहीं है तो क्या वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए. इसी प्रिंसिपल पे एक डिस्क्लेमर भी प्रिंट करना बहुत एसेंशियल होता है किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट के ऊपर अपॉन इट्स सेफ्टी. अगर वो सेफ़ नहीं है यूज़ करने के लिए तो उस पर डिस्क्लेमर मैंडेटरी होना चाहिए. द नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में सभी ने सुना होगा. प्लस हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन का. तो सिमिलरली हर कंज्यूमर के पास भी ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकता है फ्रॉम द सेलर. Information of the quality, quantity, potency, purity standards and prices of goods and services. Now, based on this right, that is right to be informed, and the main principle of right to information, ये हर seller की duty है that every consumer should be acknowledged of all the material or all the goods that are being included in the final product, that is the edible product. Specifically ये edible products के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वट एवर ही इज़ कंज्यूमिंग उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट कितना है, क्या वो उसके लिए हेल्दी है या नहीं. द थर्ड वन इज़ राइट टू चूज़. राइट टू चूज़ एक कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इन द मॉडर्न इकोनॉमीज़. मॉडर्न इकोनॉमीज से मेरा मतलब है जहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड के सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीपल प्रोड्यूसर्स. तो वहाँ पे राइट टू चूज़ का ऑप्शन आता है जिसमें कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड की जो सप्लीमेंट्री गुड्स है, सप्लीमेंट्री मतलब हम रिप्लेस कर सकें उनको. फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, अगर मैंने पार्ले की बिस्किट नहीं लेनी तो मैं ब्रिटानिया की लूँगी, उसकी नहीं लेनी तो मैं सनफीस्ट की लूँगी. तो वैसे करके मेरे पास अलग अलग कंपैरिजन्स हैं, अलग अलग चॉइसेस हैं. अब इनको मैं कंपेयर कर सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रेफरेंस, what is the availability of the product near my house, on the quality and the quantity. अब ये तो राइट टू चूज़ के अंदर आ गया. बट अभी भी हमारी इकोनॉमी में देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स विच हैव मोनोपोली. the sellers have monopoly for that products. मोनोपोली से मेरा मतलब है कि वो एक सोल सेलर है. ही इज़ अ सिंगल सेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सिंगल प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर. तो और कहीं पे आपको वो सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ना ही उसका सप्लीमेंट्री होगा. तो इस सिचुएशन में उस सेलर का ये ड्यूटी है कि उसको प्राइस को जो फिक्स करना है वो उसके सर्विसेज एंड क्वालिटी के बेसिस पे करना है. ही कैन नॉट चार्ज
extra amount just because he has a monopoly. तो इन शॉर्ट एंड इन लेमैन टर्म्स वो जो मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोली सेलर है वो कंज्यूमर को लूट नहीं सकता. द फोर्थ वन इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल. अब इसके अंदर ये आता है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉयटेशन की गई है बाय द सेलर, सो द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सच सेलर्स. दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू फेयर सेटलमेंट. अब how to file a complaint, we'll get into that soon. The next one is right to be heard. अब ये बेसिक राइट है. अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो उसके पास राइट टू बी हर्ड होगा ही. अगर आपने कोई भी एज अ कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल की, आपके पास पूरा राइट है अपनी प्रॉब्लम्स को बताने का, उनको फोरम के सामने रखने का. Apart from that, all the consumers have a right to form organizations. अब ये organizations government के पास जाके representations कर सकती हैं. They can also participate in discussions and decisions of consumers welfare committees. So last but not the least, we will talk about right to consumer education. Right to consumer education is somewhat similar to right to be informed. बट इस राइट में मेन एम्फेसिस एंड मेन फोकस रूरल कंज्यूमर्स पे या फिर इलिटरेट कंज्यूमर्स पे किया गया है और उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है अगेंस्ट एनी एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. दे शुड नो देयर राइट्स एंड मस्ट एक्सरसाइज दैम. ओनली देन रियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड विद सक्सेस. सो अगर सारे कंज्यूमर्स को उनके राइट्स पता हैं तभी वो इन सारे राइट्स को अवेल कर सकते हैं और कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं फॉर रेमेडीज़. Now let us understand how to register a grievance or a complaint. So on the screen you can see there is a number on which you can call. That is a toll free number. तो उस पर कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा. और by sending SMS on the number 8130009809 या फिर आप ऑनलाइन जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो consumerhelpline.gov.in पे. वहाँ जाके आप साइन अप कीजिए, डिटेल्स डालिए अगेंस्ट हुम यू आर रेजिंग द कंप्लेंट, ऑन व्हाट बेसिस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक किए गए हैं, क्या एक्सप्लॉयटेशन थी, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इन द फेवर ऑफ सच एक्ट आप वो डालिए एंड आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी एंड यू रिसीव SMS और एन ईमेल रिगार्डिंग दैट कंप्लेंट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप 2 ऐप्स हैं अलग अलग, उनको डाउनलोड कर सकते हो. NCH ऐप है एक और एक है उमंग ऐप. इनके अंडर जाके भी आप लॉग इन करके कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हो. एज अ कंज्यूमर आई गेस नियरली ऑल ऑफ अस हैव कम थ्रू मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और फॉल्स एडवर्टाइजिंग. तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो. सेक्शन 89 ऑफ द एक्ट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग बाय द सेलर. आपको बस gama.gov.in इस साइट पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है बाय फिलिंग अ फॉर्म एंड अपलोडिंग रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स. बिफोर फिलिंग द फॉर्म देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड. द फर्स्ट वन इज़, अगर कोई भी कंप्लेंट आप फाइल कर रहे हो तो विदिन 2 years हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्शन. 2 years के बाद थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा and you will need to prove why there was such delay in filing of the complaint. The second one is that all the required documents should be there with the complainant, that is with the consumer, so that you have enough evidence to support the claims of the complaint. Third one is that you can not file more than 1 complaint with respect to a single incident. तो अगर आपके साथ कोई एक इंसिडेंट होता है, लेट्स से डैमेज गुड्स का जो आपने रिसीव किए थे फ्रॉम द सेलर एंड द सेलर इज़ नाउ नॉट एक्सचेंजिंग और रिटर्निंग द प्रोडक्ट, तो इस बेसिस में सिर्फ एक ही कंप्लेंट फाइल होगी. आप मल्टीपल कंप्लेंट्स ऑन द सेम इशू फाइल नहीं कर सकते. इससे रिडंडेंसी बढ़ेगी और मे बी आपकी कंप्लेंट ही कैंसिल कर दी जाएगी. एंड द लास्ट वन इज़ दैट कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ऑन अ सिंपल पेपर, स्टैम्प पेपर नॉट नेसेसरी. Thanks for watching the video. For more, subscribe to our YouTube channel. You can also download our app from Google Play Store and follow us on Instagram and LinkedIn.